भाई सभी किसान भाई आने नरेंद्र भाई की भाई राम राम। भाई सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूँ कि भाई काफ़ी अच्छे होंगे। यार इस समय पर है ना, अब बारिश का पूरी तरह से ठहराव सा हो गया। कहने का मतलब बारिश रुक गई है। और भाई लगातार मैंने है ना आपको प्याज संबंधित जानकारी दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यार प्याज के विषय के बारे में, कि प्याज के अंदर कौन सी दवाई डाली जाए, किस तरह से यहाँ पर प्याज की रुपाई की जाती है। मैं एक आपको एक्सपर्ट युवा किसान से मिलवाऊंगा कि उन्होंने यहाँ पर किस तरह से प्याज लगाई है। क्योंकि यार मैं आपको जिस खेत के अंदर खड़ा हूँ ना, यहाँ पर ये जो भाई साहब देख रहे हैं ना आप, लाल टोपी वाले, इनका खेत है। और इनको करीब करीब है ना, इनके पापा जी काम करते थे, अब ये करने लग गए। कि तो कहने का मतलब 40-50 साल का काफ़ी अच्छा अनुभव है। वो अनुभव भी शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि जिन किसान भाइयों ने आज से ना 15 से 20 दिन पहले, महीना भर पहले, और तो जहाँ था 7वें महीने में भी प्याज लगा दी, उनकी स्थिति ये हो गई कि 80% किसान भाइयों के पास है ना जलेबी रोग आ गया। और भाई जलेबी रोग आने की वजह से है ना ये स्थिति होगी कि 80% किसान यहाँ पर ऐसे हैं जो खेत से जोतने को तैयार हैं। अब जो अब का वक्त है, जिस समय अब है, यानी कि जिनकी पछेती प्याज लगेगी ना, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरे साथ में यहाँ पर किसान भाई है, मैं सभी को बता दूँ कि यहाँ पर सबसे पहले किस तरह से तैयारी की जाती है और कौन कौन सी चीज़ों की यार अपने को सावधानी रखनी चाहिए, ताकि जो खेत के अंदर है ना उत्पादन हो वो ऐसा लाजवाब हो कि जो देखे ना वो भी ये कहे कि यार वाह क्या प्याज बनाई है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस खेत के अंदर हमको प्याज लगानी है, उस खेत के अंदर फसल चक्र अपनाना चाहिए। यानी कि जिस खेत में अब लगा दी ना प्याज, उस खेत में पिछली साल प्याज लगी हुई नहीं होनी चाहिए। फसल चक्र अपनाएं, बदलती हुई फसल लगाएं। दूसरी बात ये कि हमको पानी और मिट्टी का परीक्षण करा देना चाहिए, ताकि जो पोषक तत्वों की कमी है तमाम, वो हमें पता लग सके कि यार हमारे खेत के अंदर कौन सी चीज़ की कमी है और कौन सा हमको खाद डालना चाहिए। ये दो चीज़ तो हर किसान के पास होनी चाहिए। क्योंकि जब यार खेत के अंदर हमारे को पोषक तत्व कंपोस्ट की पता लग जाएगा, भाई इसके अंदर हमारे को बोरोन की कमी है या सल्फ़र की कमी है या डीएपी की कमी है, तो उसी हिसाब से अगर जो हम खेत के अंदर कंपोस्ट डालेंगे, डोज डालेंगे, बेसल डोज डालेंगे, तो उसमें क्या है कि जो उत्पादन होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए और किसान भाई से हम आपको रूबरू कराते हैं। मेरे साथ में युवा किसान भाई मौजूद है। हम जानकारियों से तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा ही कराऊंगा। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या हाल है? नरेंद्र जी नमस्कार, बढ़िया हाल है जी। यार हमारे किसान भाई काफ़ी उत्सुक हैं और जानना भी चाहते हैं यार, अब की बार भी आपने 20-25 बीघा प्याज लगाई है यार, किस किस तरह से आप तैयारी करते हैं हमारे दर्शकों को बताइए। अब क्या है कि बारिश की वजह से पूरी तरह खेतों की जुताई नहीं हो पाई है। इसमें खरपतवार की स्प्रे के पहले तो हमने अच्छा, हाँ पूरी तरह से खेत जुताई से पहले ही स्प्रे कर दिया आपने? हाँ वो खरपतवार है ना, बारिश ज़्यादा हुई थी। अच्छा, क्या है कि जुताई ढंग से हो नहीं पाई। अच्छा, तो इसलिए खरपतवार को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, उसको लिए खरपतवार नीरा 71 की स्प्रे की हमने 1 महीना पहले ही कर दी थी। यानी कि 1 महीना पहले तो आपने मीरा 71 की स्प्रे कर दी। अब फिर क्या होता है? उससे सारा यार जैसे खरपतवार है सब जल जाता, ख़त्म हो जाता, नष्ट। अच्छा, और उसके बाद जुताई करी है, कमी हुई है बरसात की वजह से। अब के बाद इतनी जुताई नहीं हो पाई जितनी होती थी। अच्छा, अब के 3, 4, 5 जोते से ही तुरंत की तुरंत। पहले क्या है कि टाइम मिल जाता था, अच्छा, इसलिए आपने अब जुताई कर दी। हाँ जुताई करके इसमें और रूटर भी लगाया। अब क्या कि नमी ज़्यादा है खेतों में। अच्छा, अब की बार नमी ज़्यादा है, नमी बारिश ज़्यादा ज़्यादा है, इस वजह से। कुछ जैसे किसानों ने डीएपी भी डाला है कि फसल में, उसमें नुकसान है डीएपी से। अच्छा, नमी है, डीएपी भी नमी बनाता है, तो गलन की समस्या आने लग जाती है फिर। समस्या, ये जो जलेबी रोग बोल रहे हैं ना, इसी की समस्या है। अच्छा,
अब हमने तो इसमें ग्रो प्लस डाला है, सल्फर डाली है, यूरिया। ग्रो प्लस क्या है कि उसमें जिंक और सल्फर पोटास की मात्रा रहती है। अच्छा। और इसमें नाइट्रोजन अलग से डाला है हमने, यूरिया। हाँ। और इसमें जो डीएपी है, इसमें गलन की समस्या ज़्यादा दिखाता है नमी के खेत में। तो अब की बार आपने डीएपी नहीं डाला? डीएपी नहीं डाला, ये कोरोमंडल का आता है ग्रो प्लस। अच्छा। उसमें जिंक की मात्रा भी होती है, बोरोन भी रहता है। हाँ। ये मिला के हमने, और उसमें पोटास अलग से डाला है, वो मिला के जब अच्छा। 25 किलो ग्रो प्लस है, जैसे बीघे के हिसाब से 25 किलो ग्रो प्लस। अच्छा। और 10 किलो यूरिया और 10 किलो पोटास और 5 किलो सल्फर दानेदार। अच्छा, सल्फर दानेदार, पाउडर वाली नहीं रही? नहीं, वो क्या है कि वो लेट तक, जैसे अपने लेट तक काम करती है। अच्छा। दानेदार तो बाद में डालनी पड़ती है आपको। तो यार कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं यार दानेदार इतनी असरदार नहीं होती, वो तो भाई अपने जैसे उनको पाउडर में डालेंगे, सरसों वगैरह में ज़्यादा अच्छी नहीं, रहती वो क्या है। है कि जैसे ना अपन अपनी 2-2.5 महीने की फसल है, हर उस पर पानी देंगे जब ही काम करेगा, हर सिंचाई पे काम करती रहती है। अच्छा। इसके बाद अपन माइक्रो न्यूट्रन वगैरह डालेंगे, वो उसका जो इसका जो दानेदार है, इसका अपना आप में माइक्रो न्यूट्रन? हाँ, वो डालेंगे। वो जो इसका सल्फर वगैरह अपन ने पहले डाला है, उसको सबको ले लेगा। अच्छा। ये है। अब आपने ये प्याज लगा दी। दोस्तों मैं खिरियों का भी साइज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर डब्बू भाई बता रहे हैं भाई खिरियों का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करता है जब अपन प्याज लगाते हैं। तो देखो, जब अपन कभी भी खेत की तैयारी करें तो इस तरह से भुरभुरी मिट्टी हो जानी चाहिए। देखो ये यहाँ से थोड़े से कुत्तों ने ऐसी कर दी, जानवर वगैरह। अब देखो ये इस तरह से भुरभुरी मिट्टी हो जानी चाहिए, यानी कि लड्डू नहीं बंधना चाहिए, लड्डू बंधना नहीं चाहिए, अत्यधिक नमी होनी नहीं चाहिए। अब भाई डब्बू भाई कितने दिन हो गए अपने कोई प्याज लगाए हुए? ये इसको क्या है कि 8 बीघा के प्लॉट है, इसमें कल फाइनल हुआ है। अच्छा, कल्ली लगा के फाइनल है? फाइनल हुए हैं, उधर से जैसे चालू किया था। अच्छा। इसमें कुल 63 आदमी लगे हैं जैसे लगाने में। अच्छा। 63 कल ही फाइनल हुआ। इधर से स्टार्ट इधर से किया था, और कल 4 बजे जैसे उनको 1 घंटा पहले ही लगा दिया था लेबर ने। अच्छा डब्बू भाई, अब आपने ये प्याज लगा दी, प्याज से प्याज का डिस्टेंस कितना रखा है आपने? ये अपन क्या है कि मेवाती भाषा में बोलते हैं 4-5 आंगुल की दूरी। अब तो जैसे पीछे फसल है उसमें दूरी थोड़ा ज़्यादा ही रखना चाहिए। अच्छा। गहराई में क्या है कि ये थोड़ी दिक्कत आती है इसमें। अच्छा, दूरी ज़्यादा रखेंगे तो क्या उसमें बल्ब वगैरह मोटा बनेगा? बल्ब मोटा बनेगा, रोग नहीं आएगा। क्या है कि इसमें पीलापन आ जाता है, जैसे ज़्यादा गहराई में। अच्छा। पीलापन आ जाता है, नज़दीक रहते हो तो यही सिस्टम है इसका। बिल्कुल सही बात है भाई, पीलापन की भी शिकायत आ जाती है अधिक डीएपी डालने की वजह। हमारे कहते हैं गहद बन जाता है, गहरी उससे गहरी प्याजों में वो गहद सा लग जाता है, वो पीला पीला हो जाती है उसमें। अच्छा। अब यार डब्बू भाई, आपने बिल्कुल सूखे में लगा दिया है ना, और सूखे में भी यार ये तो फुटाव दे रही है। इसमें क्या है कि अभी कल परसों थोड़ी बारिश हुई है, कुछ नमी भी है, इतना पूरी तरह नहीं हुआ है भुरभुरा जैसे होना चाहिए। अच्छा। अब एक तो अब के बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। हाँ। जैसे कल परसों में अपने हल्की बारिश हुई थी, उस वजह से नमी है इसमें, खराब होगा इसमें। अब बिल्कुल आगे उधर लगा। अब कब दोगे आप इसमें पानी? अपने 5 बीघा उधर लगी पड़ी, उसमें पानी चल रहा है, वो से कंप्लीट हो जाएगा जब इधर चल जाएगा। कल तक चल जाएगा इसमें। यानी कि पानी किस तरह से देना चाहिए? नमी बनी रहनी चाहिए या फिर बहुत कम पानी लगना चाहिए? जैसे कुड़ों के चारों तरफ घूमने का, यानी क्या कि करते हैं कि इनको डुबे देते हैं वो। अच्छा, ये जो मेड बना रखी है, डुबोनी नहीं है, रहना चाहिए पानी। इससे नीचे प्याज की गंठी से नीचे रहना चाहिए। देख लो दोस्तों, मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो भाई है ना प्याज लगाते हैं, ये क्या है कि जो ये प्याज लगा रखी है ना, देख रहे हैं आप, इसकी जो गंठी लगी हुई है प्याज की, पानी इसी से नीचे रहना चाहिए, यानी कि हल्की हल्की छाल देनी चाहिए। तो उससे क्या है कि प्याज को नमी पहुँचने लग जाती है। ड्रिप का सिस्टम इसीलिए तो फायदेमंद है। उसमें क्या है कि ड्रिप में बिल्कुल अपने रिस के पानी जाता है, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरा भी ऐसा प्लान था कि नहीं कर पाया, अगले सीजन में देखता हूँ मैं इसमें पूरी में ड्रिप ही लगवाऊंगा। ड्रिप ही लगवाएंगे। उसका बहुत अच्छा अब आप एक बात बताइए, खरपतवार नियंत्रण के लिए आप बाद में भी कोई स्प्रे करेंगे या कैसे? एक बार डाल दी मीरा 71?
नहीं वो तो पहले ही होती है, वो बाद में तो अलग है, वो तो पहले का अब आप जैसे मान लो 10 अब दिन की इसमें प्याज। पेंडामेथलिन स्टॉप के लिए भाई जो हरा हो गया उसके लिए अल्टो वगैरह एक डेकल का नाम से आती है बाहर की, अच्छा अच्छा, वो करेंगे एक ऊपर से ही पेंडामेथलिन स्प्रे कर देंगे, पानी देकर स्प्रे कर देंगे। चौड़ी और सकड़ी पत्ती की हाँ, कोई तो सी भी नहीं अल्टो होगी। आती है एक डेकल अच्छा है, फिर, और एक जैसे दोबारा जैसे 1 महीने के लिए स्टॉप लग जाता है, पेंडामेथलिन आता है उसके लिए अच्छा अच्छा, वो भी कर देंगे। 1 महीने के लिए स्टॉप हो जाता है, कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। अब क्या है कि काम की टाइम है, बाजरा उजरा भी कट रहा है तो उसकी सफाई कर देंगे। इसको थोड़ा सा वो है, आदमी भी नहीं है फिलहाल, बाजरा काम इतना फैल गया है कि बिल्कुल डब्बू भाई एकदम है ना, काम की लाम हो गई इधर की तरफ। अब हम आदमी क्या है कि मजदूर हम इतनी दूर से लेकर आए, उनको 1000 रुपये भाड़ा का भी दो, उनको 500 रुपये पर आदमी। वो एक बार तो हम 550 में भी लाए थे। क्या करें, मजबूरी है भाई, लगवाना पड़ेगा, नहीं तो पीछे बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि भाई आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर है ना आसमान छूते प्याज के बीज के भाव तो है ही है। यानी कि जिस प्याज के बीज के भाव की मैं बात करूं तो जो प्याज 2000 रुपये क्विंटल बिक रही थी, जो बीज 2000 रुपये क्विंटल बिक रहा था, आज स्थिति यार ये है कि 5000 रुपये का रेट है आज भी। और काम की लाम इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है कि मज़दूर नहीं मिल रहे, क्योंकि इधर की तरफ बाजरे की कटाई, बाजरा पककर तैयार है, इधर की तरफ प्याज लेट तो हो रही है, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि भाई मज़दूर नहीं मिल रहे। तो भाई यहाँ पर मेरे को भाई ने, डब्बू भाई के पास में आया हुआ था, इन्होंने तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया कि भाई किस तरह से है ना प्याज की खेती करनी चाहिए, कौन कौन सी एक छोटी छोटी बारीकी सी बात, कौन कौन सी बारीकी रखनी चाहिए, किस तरह का बीज। प्याज में क्या है कि सब इसमें जो भी अपन मोटा खाद डालते हैं बुआई से पहले डालना चाहिए, इसके बाद फिर स्प्रे होती है। अच्छा, NPK वगैरह की स्प्रे करनी चाहिए, जितना भी वो जल्दी काम करती तो है। जो मोटा खाद जड़ों से लेता है, अपन क्या है गलती करते हैं ऊपर से फेंकते हैं छिड़काव, और अच्छा। जड़ इसकी एक बिलान नीचे रहती है तो बहुत कम लेते हैं। 100% में से मुश्किल से 30% लेता है मोटा खाद को। और स्प्रे ऐसा है जो भी अपन करते हैं तो तुरंत ले लेता है, रिजल्ट आ जाता है। तो आपका डब्बू भाई कहने का मतलब ये है कि अपन कोई सी भी दवा डालें तो अगर जो स्प्रे के माध्यम से डालेंगे उसका रिजल्ट बेहतर रहेगा, उसका बेहतर रहेगा। अब अपन जैसे मान लो 1 सिंचाई हो जाएगी, 2 सिंचाई हो जाएगी, थोड़ा बहुत पीलापन भी दिखने लगा तो पीलेपन के लिए जैसे माइक्रो राजा है, कुछ जैसे NPK 1919 है, NPK 19 राम का प्रोटोबज है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उसका। हाँ, यानी कि उसी हिसाब से डालते रहेंगे। लेकिन तमाम जानकारियों से भाई मैंने आपको रूबरू करा दिया कि हमारे यहाँ पर, हमारे इस क्षेत्र के अंदर किस तरह से खान साहब प्याज की खेती करते हैं। अगर जो भाई और कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि यार किसानों का है ना दिल एकदम खुला होता है। अगर भाई किस तरह से ये खेती करते हैं, कोई चीज़ छुपाते तो है ही नहीं। अब बीज का कितना बुरा हाल हुआ, एक बार तो ये सोच रहे तो हम घर पड़ा जर्मिनेट होने लग गया था, उगने लग गया था, बिल्कुल उगने लग गया था, तो खराब होगा, कोई काम का नहीं है। हाँ। अब मैंने खुद नहीं, मैंने बेच दिया पहले को, जब कुछ खरीदा मैंने 8-10 कुंटल। अच्छा, तो ऐसा ही लग रहा था यार बिकेगा कि नहीं बिका, कभी फिर कुछ तो निकालें। अब इतना रेट हाई हो गया कि बोल रहे हैं भाई 5500 हो गया, बिल्कुल आसमान तो छूने लग गया भाई भाव यार, एकदम तेज। ये सरकार ने भी इसका बहुत अच्छा फैसला लिया है कि जो इसके ड्यूटी जो बाहर निर्यात के लिए, पहले क्या है कि 40% ड्यूटी लगती थी टैक्स, अब उसको घटा के 20% कर दिया है। उससे क्या है कि बहुत बाहर जाने लग गए, जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान हुआ बाहर उसमें। तो अब की बार अच्छा भाव आने की पूरी उम्मीद है किसान की। आप आर्गूमेंट सुन सकते हैं कि भाई किसान ऐसा नहीं है, अब कोई जानकार जागरूक किसान हो गया भाई। जो भाव है तो अभी लगाइए, हम तो हर साल भाव होना भाई किसानी करते हैं तो हम तो हर साल लगाते हैं। बिल्कुल, अब के 1-2 बीघा फालतू लगा लिए है। अब की बार कहते हैं भाई इसका प्याज का जो मरा हुआ है ना, इस प्याज में से ही निकलेगा इसका ये सिस्टम है। सही बात है, मेवात में बोलते हैं भाई प्याज का टोटा प्याज ही निकालेगी। बिल्कुल, तो इसलिए इसमें लग रहा है। बहुत से क्या है कि नए आते हैं भाई, सुन लिया अब कैसी रहेगी, एक बार लगा लेते हैं, फिर टोटा पड़ गए, 2 साल के लिए भूल गए प्याज लगाना, फिर महंगी बिकी, फिर सोचते हैं यार अब के लगाएंगे, फिर उनके साथ ऐसा हो जाता है। ये है बिल्कुल, हम तो हर साल लगाते हैं। ये भाई तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया है भाई
कि किस तरह से प्याज की खेती की जाती है यहाँ पर। और अब जो पछेती भी लगा रहे हैं ना, कौन कौन से कंपोस्ट डालने चाहिए, कौन सी बेसल डोज डालनी चाहिए, कौन सी खरपतवार नाशक डालनी चाहिए, तो यार थोड़ा सा जागरूक होइए और बड़े टेक्निक तरीके से आप इसकी खेती करिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और आने वाला भविष्य प्याज का वो भी कुछ। सिंचाई अब का मौसम ऐसा है कि बिल्कुल कम, बहुत सिंचाई, खिरिया में बिल्कुल पानी कम होना, चारों तरफ घुमा रहे अपने क्यारी को कम। अधिक नमी नहीं हो। हमारे क्या है कि ज़्यादा भरते हैं, बहुत से अगले जल्दी नहीं है, पानी बनाना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा अब नमी बहुत है, पानी बरसात की वजह से, इसलिए पानी बहुत कम लगेगा प्याज में। बिल्कुल कम पानियों में अब तैयार हो जाएगी। 4 से 5 पानियों में तैयार हो जाएगी प्याज। नहीं, अब तक इस महीने तक तो अब तक हमारे 4-5 पानी तब तक लग जाते थे पहले। बिल्कुल अगस्त में बोई वो प्याज थी, बिल्कुल लग जाते भाई, 1-1 1.5 महीना की प्याज हो जाती भाई। अब नमी इतनी है उसमें, अब तक पड़े देखो पानी नहीं, जब तक जर्मिनेशन होने लग गया। हाँ, जर्मिनेशन लगाया था हरा हो गया 1-1 घंटे। बिल्कुल दिखा देता हूँ कि भाई अभी तो पानी भी नहीं दिया, देखिएगा तो सब जर्मिनेट होने लग गया, सब जर्मिनेट होने लग गई। और भाई थोड़ी सी टेक्निक तरीके से लगाइएगा, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो मैं आपको तमाम जानकारियों से रूबरू करा ही रहा। यहाँ पर मैं भाई किसान भाई के पास आया हुआ था और एक युवा किसान, सजग किसान, टेक्निकल किसान कि मैंने बातों से आपको रूबरू करा दिया कि यार यहाँ पर वो किस तरह से प्याज की खेती करते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। और भाई जय हिंद, वंदे मातरम। सभी किसान भाइयों को राधे राधे।